नमस्कार दोस्तों साइंटिफिक टेम्पर के मामले में क्या हम हिंदुस्तानी बाकी दुनिया से पीछे रह जाते हैं? यानी वैज्ञानिक सोच के मामले में क्या हमारी जेब थोड़ी कटी हुई है? इस सवाल को थोड़ा नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे, कुछ इंसाइट्स जनरेट करेंगे और ब्लैक एंड व्हाइट ओपिनियंस या सिंपलिस्टिक आंसर्स या एक्सट्रीम ओपिनियंस को साइड में कर देंगे। दोनों ही प्रकार की एक्सट्रीम ओपिनियंस, एक वो जो ये कहती हैं कि जितनी टेक्नोलॉजी अभी तक आई है या जितनी अगले 200 साल में आएगी वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे दादा परदादा 2500 बीसी में ही खोज चुके थे, उसके एप्लीकेशंस निकाल चुके थे और उस सब का पान चबा के जुबां केसरी कर चुके थे। एक ये एक्सट्रीम ओपिनियंस, दूसरे साइड पे वैसी एक्सट्रीम ओपिनियंस जो ये कहती हैं कि यार थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, पैरोकियलिज्म, फंडामेंटलिज्म, कट्टरता, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, तमाम सामाजिक कुरीतियां, इंटेलेक्चुअली दिमाग के दरवाजे बंद कर रखे हैं। किसी भी नए विचार के लिए ना तो स्पेस है ना समझने की इच्छा। इन दोनों ही एक्सट्रीम ओपिनियंस को हम साइड में कर देते हैं। अच्छा, पास्ट को देखें तो मनोज कुमार साहब कहा करते हैं कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जीरो तो दिया और कहा जाता है कि और भी बहुत सारी चीजें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पाइथागोरस थ्योरम या अलजेब्राइक सीरीज या बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी के कैलकुलेशंस और भी बहुत सारी चीजें हमारे दादा परदादा हजारों साल पहले कर लिया करते थे, बाकी दुनिया से बहुत पहले। आज भी अगर आप देखें तो सुंदर पिचई और सत्या नडेला जैसे लोग बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के सीईओ हैं। हमारे इंजीनियर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। अब ऑब्वियसली दूसरे लोगों की उपलब्धियां गिनाने से हमारे और आपके जैसे एवरेज इंडियंस की साइंटिफिक सोच के बारे में तो कुछ जानकारी हासिल नहीं होगी। उसके लिए तो हमें अपने ही गिरेबान में झांकना पड़ेगा और अपने अंदर जब हम झांकते हैं तो दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हमें दिखाई देती हैं। एक चीज तो हमें ये दिखाई देती है कि हम मॉडर्न घरों में रहते हैं, बिजली, पंखा, एसी, फ्रिज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कार, बाइक, ट्रेन, हवाई जहाज से चलते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, डिलीवरी एप्स यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। जहां जहां पर टेक्नोलॉजी या साइंस की चीजें आपकी लाइफ को आसान कर सकती हैं वहां वहां हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में बड़े कंफर्टेबल हैं। हम बीमार पड़ते हैं तो सीधे डॉक्टर की शरण में जाते हैं। मेडिकल साइंस को, मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी हमने होल हार्टेडली अडॉप्ट किया हुआ है। कुछ एक निशेस हैं जहां पे अभी भी हम थोड़ा झाड़ फूंक में विश्वास करते हैं, बट अगर आप पिछले 20 साल में देखें तो ये ट्रेंड बड़ा अनमिस्टेकेबल है। हम मूवमेंट मॉडर्न साइंस की, मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ कर रहे हैं। बच्चों को वैक्सीन हम रिलीजियसली लगाते हैं, जबकि हमारे ही सब कॉन्टिनेंट में ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां पे जो हेल्थ वर्कर वैक्सीन लगाने जाते हैं उनको गोली मार दी जाती है। तो जहां हमारी लाइफ को इंप्रूव कर सकती है और वहां वहां हम साइंस और टेक्नोलॉजी और खासतौर से एप्लीकेशन लेयर पर उसको इस्तेमाल करने में, अडॉप्ट करने में बड़े कंफर्टेबल हैं। अच्छा, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे हम बड़े आराम से सामने वाले की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। एक व्यक्ति आता है, कहता है मैं आपका भविष्य बता दूंगा, हम मान लेते हैं। दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है आपका भूतकाल, आपका पास्ट ऐसा नहीं ऐसा था, हम वो भी मान लेते हैं। तीसरा व्यक्ति आता है, कहता है मैं आपका भविष्य बदल दूंगा, हम वो भी मान लेते हैं। आप देखिए, हमारे यहां इंग्लिश बोलने वाले इंटेलेक्चुअल टाइप के बाबाज से लेकर के ऐसे सिंपल बाबा भी हैं जो गांव देहात की भाषा में समझाते हैं और गांव देहात के लोगों को टारगेट करते हैं। और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में हर लेवल पर आपको बाबाज मिलेंगे जो बाकायदा अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। बहुत सारे लोग उनकी बातें सुनते हैं और उनका बिजनेस अच्छा खासा चलता है। अब ऑब्वियसली बाबा बिजनेस मॉडल की सफलता ये बताती है कि एटलीस्ट कुछ कॉन्टेक्स्ट तो ऐसे हैं जहां पर हम दूसरे लोगों की ऐसी बातें जो साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर की कसौटी पे खरी नहीं उतरती, उनको हम बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको मान लेते हैं और मास स्केल पर मान लेते हैं। अच्छा, तीसरी बड़ी मजेदार चीज हमें यहां दिखाई देती है कि क्या ऐसा है कि हम बिल्कुल बुद्धू ही हैं और कोई भी कुछ भी कहे हम मान लेंगे? ऐसा भी नहीं है। हमारी हैगलिंग, हम हिंदुस्तानियों की बार्गेनिंग करने की आदत तो दुनिया भर में फेमस है। हिंदुस्तानी कोई सामान बेच रहा हो या कुछ खरीदने जा रहा हो तो वो आपसे प्राइस पे निगोशिएट करेगा ही करेगा। वहां पर उसकी पूरी तार्किक शक्ति, पूरी एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी की स्पिरिट और पूरा काउंटर करने की स्केप्टिसिज्म सारा सामने आ जाएगा।
और वहां पर फिर आप देखेंगे कि एक इंटेलेक्चुअली मेंटली अलर्ट व्यक्ति है जो आप जो कह रहे हो वो आंख बंद करके विश्वास नहीं कर रहा है। यानी 3 बड़े इंटरेस्टिंग पीसेस हमें दिखाई दिए। एक तो हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में एप्लीकेशन लेयर पे जहां पे उसके इस्तेमाल हो रहा होता है टेक्नोलॉजी का, वहां पर अडॉप्ट करने में बड़े कंफर्टेबल हैं। नंबर 2, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें हम बड़े आराम से बड़े गलिबल बन जाते हैं, बड़े आराम से दूसरे लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और तीसरा, कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जहां पे हम बड़े मेंटली अलर्ट होते हैं, सवाल पूछेंगे, काउंटर करेंगे और एकदम से आसानी से आपकी बात को फेस वैल्यू पर नहीं लेंगे। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार चीज है, हमारे संविधान का आर्टिकल 51A(H) ये कहता है कि हर हिंदुस्तानी का, हर सिटीजन की ये फंडामेंटल ड्यूटी होगी कि वो अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एविडेंस के आधार पे चीजों को एक्सेप्ट करना और स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म। यानी एक, मैं क्यूरियस हूं, मैं अपने आस पड़ोस की चीजों को जानने की इच्छा रखूं, समझने की इच्छा हो मेरे अंदर। दूसरा, मैं एविडेंस के आधार पे चीजों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूं। तीसरा, स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म, यानी अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है जो पुरानी आइडियाज को काउंटर करती है, पुराने आइडियाज का विरोध करती है, तो मैं नई जानकारी के प्रकाश में अपने पुराने विचारों को मॉडिफाई कर सकूं, चेंज करने की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी रख सकूं। ये सारी की सारी, ये तीनों स्किल्स का, चारों स्किल्स का मिश्रण जो है वो साइंटिफिक टेम्पर है। तो हमारा संविधान ये कहता है कि हर नागरिक की ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप अपने अंदर ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करिए। अब ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। आप जो चाहें इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे बड़ी मजेदार चीज ये लगती है कि एटलीस्ट हमारे संविधान निर्माताओं को यह पता था कि मॉडर्न एज में, आधुनिक युग में, अगर हम अपने देश को अच्छा, महान, डेवलप्ड बनाना चाहते हैं, पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए ये साइंटिफिक टेम्पर होना बड़ा जरूरी है। उन्होंने एक एक सिटीजन के लिए स्पेसिफाई किया और इवन फ्यूचर सिटीजन जो आने वाले हैं उनके लिए भी कहा कि भैया जो तुम लोग आओगे इस डॉक्यूमेंट पे साइन होने के 50 साल के बाद, तुम लोग भी अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करो। अब इन चारों चीजों की लाइट में अगर हम देखते हैं तो हमें पिक्चर क्या दिखाई देती है? हमें पिक्चर ये दिखाई देती है कि यार एक तरफ हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं बड़े आराम से, दूसरी तरफ कुछ एरियाज में हम सवाल पूछते हैं, कुछ एरियाज में हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। सवाल सडनली ये नहीं रह जाता कि क्या हम हिंदुस्तानी साइंटिफिक टेम्पर में पीछे हैं। सवाल शायद ये हो जाता है कि किन एरियाज में हम साइंटिफिक टेम्पर दिखाते हैं और किन एरियाज में हम साइंटिफिक टेम्पर नहीं दिखाते। और अगर इस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वो एरियाज मेरे और आपके लिए अलग अलग हो सकते हैं। कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे मैं साइंटिफिक टेम्पर दिखाता हूं, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे मैं आंख बंद करके सामने वाले की बातों पर विश्वास कर लेता हूं। इसी तरीके से कुछ एरियाज आपके लिए होंगे जहां पे आप साइंटिफिक टेम्पर दिखाते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे शायद आप अंधविश्वास कर लेते हैं, और मेरे और आपके वो एरियाज हो सकता है अलग अलग हो। तो सडनली इंटरेस्टिंग सवाल फिर इंडिविजुअल लेवल पे आ जाता है कि यार मेरे लिए वो कौन से एरियाज हैं जहां पे मैं ब्लाइंड बिलीफ में फंस जाता हूं, जहां पे मैं आंख बंद करके चीजें मान लेता हूं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है, या सामने वाला वो चीजें बता रहा है जो मैं सुनना चाहता हूं या जो मैं विश्वास करना चाहता हूं। कुछ ना कुछ इमोशनल हुक अगर रहे, मेरी अगर कुछ इमोशनल नीड है उस चीज के ऊपर अंधविश्वास या ब्लाइंड बिलीफ करने की, तो मैं ज्यादा आसानी से फंस जाता हूं। भाई अगर मैं अपने भविष्य के बारे में डर रहा हूं और आप मुझसे कहते हो कि नहीं, आप मुझे रीअश्योर करते हो, नहीं नहीं मैं तुम्हारा भविष्य बदल दूंगा, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि मैं आपकी बात पे अंधविश्वास कर लूं। इसी तरीके से अगर मैं अपने पास्ट के बारे में इनसिक्योर हूं और आप मुझे रीअश्योर करते हो नहीं यार तुम्हारा पास्ट तो बहुत अच्छा था, तो मुझे एक इमोशनल रीजन मिल जाता है आपकी बात में अंधविश्वास करने का। तो एक तो यह है कि जहां जहां मुझे इमोशनल रीजन मिल जाएगा वहां वहां मेरी अंधविश्वास करने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मुझे ये इंडिविजुअल लेवल पे ये समझने की जरूरत है कि यार कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे मेरी ये टेंडेंसी अंधविश्वास करने की, ब्लाइंड बिलीफ करने की या साइंटिफिक टेम्पर को साइड स्टेप कर देने की टेंडेंसी जो है सामने आती है। और जो जो एरियाज ऐसे मुझे समझ में आए उनके ऊपर मैं काम करूं, वहां पर मैं इस प्रवृत्ति को, आंख बंद करके विश्वास करने की प्रवृत्ति को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करूं। शायद ये भी समझने की कोशिश करूं कि
कौन कौन सी वो इमोशनल नीड्स हैं, क्या मेरे डर हैं, क्या मेरी इनसिक्योरिटीज हैं जिनकी वजह से मैं इतनी आसानी से अंधविश्वास कर लेता हूं। जबकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे मैं काफी साइंटिफिक सोच दिखाता हूं। भाई जब मैं खुले हाथों से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं तो मैं साइंस को गले लगा रहा हूं ना। जब मैं कुछ एरियाज में चीजों पे सवाल उठाता हूं, चीजों को तर्क के आधार पे समझने की कोशिश करता हूं, वहां पर भी मैं साइंटिफिक इंक्वायरी तो कर ही रहा हूं ना। तो जिन एरियाज में मैं अंधविश्वास कर रहा हूं वहां पे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्या मेरे इमोशनल ट्रिगर्स हैं या क्या मेरी भावनात्मक जरूरतें हैं जो सामने आती हैं उस अंधविश्वास की प्रवृत्ति के रूप में? दोस्तों, ये रहा आज के एपिसोड में डिस्कशन कि हम साइंटिफिक टेम्पर में कहां बैठते हैं। कंक्लूजन में साइंटिफिक टेम्पर तो हम दिखाते हैं, कुछ एरियाज में नहीं दिखाते हैं, और वो एरियाज हर इंडिविजुअल के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अक्सर ये किसी इमोशनल नीड की तरफ पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं। जिन एरियाज में हम थोड़ा इमोशनली नाजुक होते हैं, इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, वहां पे हम ज्यादा आसानी से अंधविश्वास या ब्लाइंड बिलीफ कर लेते हैं या अनसाइंटिफिक हो जाते हैं। तो इस वजह से हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि हम उन एरियाज को पहचानें कि कहां पे हम ज्यादा आसानी से आंख बंद करके विश्वास करते हैं, इमोशनल नीड को समझ सकें, उसको सॉल्व कर, अंडरलाइंग रीजन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A(H) की जो स्पिरिट है कि भाई हर नागरिक में साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।